सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे हर्षल प्रजापति क्षेत्र से निकलने वाली सूर्य रेखा। जैसे यहाँ से निकली हुई सूर्य रेखा, यह व्यक्ति के नसीब को क्या दर्शाती है, उसके भविष्य में क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में क्या दर्शाती हैं। जिन हाथों में यह रेखा होगी उसके भाग्य में क्या लिखा होगा, इस बारे में हम आज बात करेंगे। जिस भी हाथों में, एक तो यह बहुत ही कम हाथों में पाए जाते हैं ऐसी रेखाएं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, हर्षल प्रजापति क्षेत्र से जो सूर्य रेखा निकलती है, इससे निकलने वाली सूर्य रेखा जीवन के प्रथम चरण में लाभप्रद नहीं होती है। मतलब जिन व्यक्तियों के हाथ में यह रेखा हर्षल प्रजापति से निकल रही है, वह लाभ देने लायक नहीं होती है। वह जीवन के प्रथम चरण, मतलब जब भी वह कमाई का जरिया जब ढूंढने लगेंगे तो उन्हें उससे लाभ नहीं मिलेगा। बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही कष्ट करके उन्हें जीवन यापन करना पड़ेगा। कोई सुख प्रदान नहीं होगा, समाज में कोई लोकप्रिय स्थान नहीं होगा। वह हमेशा कंगाल, मतलब हमेशा पैसों की आपूर्ति रहेगी, कंगाल बने रहते हैं और उसकी हालत बड़ी दयनीय होती है। मतलब गरीब अवस्था में होते हैं। कोई उनका खुद का व्यापार नहीं होता है, व्यवसाय नहीं होता है। कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। अधिकतर लोगों के हाथों में यही देखा जाता है कि कड़ी से, या जिन किसी के हाथों में होता है कि वो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं कि हाँ हमारी परिस्थिति सुधर जाए, लेकिन क्या करें, वो भाग्य में ही ऐसा लिखा होता है। इसीलिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद में भी उनका भाग्य साथ नहीं देता है। किंतु जिस समय उनका भाग्य जब साथ देने लगता है तो उनके बहुत ही अच्छे दिन आते हैं। उनके जो साथी रिश्तेदार हैं, यह उनसे उस समय जलने लगते हैं। अचानक धन माया किसी के आ जाए तो एक तो पहले उन लोग ने उनको सहायता नहीं की, उन लोग के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, उनसे दूरियां बनाई। और जब दूरियां बनाई तो अचानक जब धन लाभ मिलने लगता है तो वही लोग जलने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इनसे तो हमें लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमने बुरे दिनों में साथ नहीं दिया। तो भगवान हर एक को एक मौका देता है, बस उस मौक़ों को भुनाना वह व्यक्ति के हाथ में है, व्यक्ति के मस्तिष्क में है कि वह मौका जो आया है उसको जाने नहीं दिया जाए। तो वह मौका जब मिलता है तो इनका भाग्य अचानक बहुत ही खुल जाता है। तो इनके रिश्तेदार जलन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने न्याय को, अपने शिष्टाचार का परित्याग नहीं करते। धन आने के बाद में बहुत से लोग घमंडी हो जाते हैं, लेकिन उनमें यह घमंड नहीं आता है। वह अपने शिष्टाचार व्यवहार में जैसे पहले थे उसी हिसाब से रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी लाचारी देख चुकी है कि वो अचानक धन आने के बाद में भी कभी उस हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं जैसे कभी उनके साथ में कोई रिश्तेदार ने व्यवहार किया है, दूरियां बनाई हैं। तो यह मान के चलिए कि उनके नसीब में भी आता है, लेकिन प्रथम दृष्टि में तो यही दर्शाता है कि यह जिसके हाथ में भी होगा उनकी परिस्थिति गरीब परिस्थिति होगी, बहुत दयनीय होगी। पैसों का एडजस्टमेंट हमेशा लगेगा रहेगा हर महीना। मतलब इस महीना का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं कि अगले महीने का फिर प्रॉब्लम मुँह बाए खड़ा रहता है। लेकिन जिन हाथों में जब पैसा आने लगेगा तो यह मान के चलिए वह व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं भी करेगा। हाँ, यही रेखा अगर कटी खप्पटी होगी तो उक्त यात्रियों में कोई मतलब एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो सकती है। अगर यह कटी फटी है
तो यह इसके लिए बताया, शक तो आदमी क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, और जो दुर्घटनाएं वाली चीज़ें हैं सोचते हैं यह बताएंगे तो हो सकता है हमारा कोई देखे नहीं, या इस पे मतलब बोले कि दुर्घटना वाली बात है। लेकिन यह सावधानी के लिए है कि आपको हमने बता दिया, अगर मान के चलिए इस क्षेत्र से आपकी सूर्य रेखा बन रही है, इस क्षेत्र से कोई रेखा जा रही है सूर्य पर्वत तक, तो यह मान के चलिए यहाँ आपकी सूर्य रेखा यहाँ से नहीं बनी है और यहाँ से भी सूर्य रेखा नहीं बनी है, और बस इसी क्षेत्र से आपकी जा रही है, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा बनी है। लेकिन सूर्य रेखा, जो भी रेखा ऐसी बनी होती है कहीं से भी निकलने वाली हो, तो वह सूर्य रेखा कहलाती है। और इस सभी जगह पे नहीं हो और इस जगह से निकले हर्षल प्रजापति क्षेत्र से, तो इसको हर्षल प्रजापति से निकलने वाली सूर्य रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको यह सब विश्लेषण बताया है। तो इसके लिए बताया आपको कि अगर कहीं मान के चलिए यहाँ से कोई कटी हो, मतलब बीच में टूट गई हो, कहीं कुछ बाधाएं हों, हाँ यहाँ अगर चौकोन हो तो यह मान के चलिए आपका आने वाला संकट का बचाव हो जाएगा। हाँ, यहाँ त्रिकोण हो तो और लाभदायक, ऐसे यहाँ से आने के बाद में यहाँ त्रिकोण हो, ऐसे त्रिकोण बन जाए तो भी लाभदायक है, जगह पे त्रिकोण बन जाए तो भी लाभदायक है। जैसे अभी आपका यह रेखा त्रिकोण बन जाए तो लाभदायक होता है। मान के चलिए कि जो शुरुआती दिनों में आपको अगर गरीबी अवस्था होगी तो उसमें बदलाव मतलब वह तो रहेगा ही आपको, लेकिन जिस समय यह प्रौढ़ अवस्था मतलब जब बुढ़ापा के समय आएगा तो आपका नाम, कीर्ति, मान सम्मान सब बढ़ेगा। जब इस जगह पे आपके मतलब इस आयु में आओगे, तब 50-55 के आयु में प्रौढ़ अवस्था बुढ़ापा के टाइम पे, तो इसके लिए ही यह प्रजापति सूर्य रेखा जिस भी हाथों में होगी, यह मान के चलिए उन्हें बहुत कष्ट से अपने जीवन यापन करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो हमने बस आपको सूर्य रेखा के बारे में अलग से बताया, लेकिन कहीं कुछ अच्छे चिन्ह होंगे तो इसका प्रभाव कम भी हो जाता है। इसीलिए हमने आपको त्रिकोण बता दिया। मान के चलिए यहाँ त्रिशूल है, ऐसे त्रिशूल बन गया है, तो त्रिशूल भी या मान के चलिए आपके उसका लाभ कम, मतलब उसका जो दोष है उसको कम कर देता है। हाँ, यह लेकिन दबा नहीं रहना चाहिए सूर्य क्षेत्र, तब इसके लाभ मिलेंगे।